हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर 5 बड़े बदलाव जो इस महीने यानी अप्रैल महीने में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है जैसा कि 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर जो 2024 का खत्म हो चुका है। अब 1 अप्रैल से नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में कुछ चीज़ें हैं रिवाइज होती हैं और उनके दाम में भी बदलाव देखने को मिलता है। तो आज हम 5 बड़े बदलाव देखने वाले हैं जो खास तौर पर यहाँ पर गरीब परिवारों के बात की जाए या आम जनमानस की बात की जाए तो जेब पर असर डालने वाले हैं। ऐसे में हम बात करेंगे यहाँ यूपीआई से जुड़े हुए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर तो अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है। अभी इसके ये दूसरा दिन है, तो यहाँ पर आपको कई बड़े बदलाव देखने को मिले। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यानी एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर यहाँ पर कुछ राहत भी दी गई है। वहीं पहली तारीख से नए इनकम टैक्स स्लैब को भी लागू कर दिया गया है। यानी इसके तहत 12 लाख रुपए तक के जो आपकी इनकम है इसको टैक्स से फ्री रखा जाएगा। जैसा कि साल 2024 के बजट में भी यहाँ पे बात की गई थी। जो बजट यहाँ पर पेश किया गया था 2025 का नए साल का फरवरी में, तो वहाँ पर भी बात की गई, लेकिन यहाँ पर अब इसकी लिमिट को बढ़ाया गया। और यहाँ पर अगर 12 लाख रुपए तक की इनकम है आपकी तो आपको यहाँ पर टैक्स फ्री रखा गया है, जो कि अब लागू हो चुका है, यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। वहीं बात की जाए 1 अप्रैल 2025 को ऑयल एवं गैस मार्केटिंग कंपनियां यानी एलपीजी गैस सिलेंडर के प्राइस को संशोधित करते हुए इनकी कटौती की गई है। इसके बाद दिल्ली से मुंबई तक के सिलेंडर के दाम घट गए हैं। आईओसीएल की वेबसाइट के मुताबिक अगर बात की जाए तो 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। वहीं दिल्ली में 41 रुपये, जबकि कोलकाता में यहाँ पे 44.50 रुपये तक यहाँ पर सस्ता किया गया है। तो यहाँ पर जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं 19 किलो वाले, उसमें यहाँ पर दाम में कटौती की गई है। इस बार के 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो एलपीजी गैस सिलेंडर आपको पहले दामों पर उपलब्ध कराए जाते थे वही दाम अभी यहाँ पर भी हैं। यानी 805 रुपये, 803 रुपये और 800 रुपये तक की कीमत यहाँ पर जो रखी गई है वो अभी आपको वही देने हैं। और यहाँ पे बात की जाए तो कमर्शियल जो गैस सिलेंडर हैं अगर बात की जाए तो उनमें यहाँ पे कटौती की गई है। 12 लाख रुपए तक टैक्स जो है इनकम टैक्स जो है फ्री रहेगा। नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल 2025 से नए टैक्स स्लैब भी लागू कर दिए गए। बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देते हुए सरकार ने यह कई बड़े ऐलान किए थे, जिसे अब 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर में लागू कर दिया गया है। बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देते हुए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे, जिसमें से टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर टीडीएस टैक्स रिबेट और यहाँ पर अन्य चीज़ें शामिल थी। वहीं पुराने इनकम टैक्स 1971 की जगह पर अब नए टैक्स स्लैब का प्रस्ताव रखा गया था। यह सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गए। नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक की कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने में छूट दी जाएगी। तो ये बड़ा यहाँ पर बदलाव किया गया है। साथ ही साथ बात की जाए इसके अलावा यहाँ पर वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपये की स्टैंड डिडक्शन के पात्र होंगे। इसका मतलब है कि अगर 12.75 लाख रुपए तक की वेतन आय एवं टैक्स से मुक्त होगी। हालांकि यह छूट केवल उन लोगों पर लागू होगी जो नया टैक्स विकल्प चुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 75,000 रुपये की और आपको छूट मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर तीसरा बड़ा बदलाव आपको ये देखने को मिल रहा है कि अब यूपीआई आईडी होगी बंद। यानी 1 अप्रैल 2025 से एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, जिसमें यूनिफाइड पेमेंट इंस्पेंस यानी इंटरफेस यानी यूपीआई से जुड़ा हुआ है। जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई अकाउंट्स लंबे समय से एक्टिव नहीं हैं, बैंक रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। अगर आपका फ़ोन नंबर यूपीआई ऐप से जुड़ा हुआ है और आपने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो उसकी सेवाएं बंद की जा सकती हैं। ठीक है, तो यूपीआई से जुड़ा हुआ है। अगर आप यूपीआई चलाते हैं तो अपने अगर कोई सी यूपीआई से आपका पुराना जो नंबर जुड़ा हुआ है उस नंबर से आपने अभी तक या उस यूपीआई से आपने लेन देन नहीं की है तो वह यूपीआई अब होगी बंद। अब आगे हम देखते हैं चौथा बड़ा बदलाव, डेबिट कार्ड के नियम में बदलाव। रुपए डेबिट सेलेक्ट कार्ड की अगर बात की जाए तो कुछ बड़े अपडेट्स आपको मिलने जा रहे हैं। यानी 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएंगे। इसमें फिटनेस, बैलेंस, यात्रा और मनोरंजन शामिल हैं। अपडेट्स के बारे में अगर बात करें तो एक तिमाही में कम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक अलाउंस विजिट और चुनिंदा
अलाउंस में से 1 साल के दौरान 2 इंटरनेशनल अलाउंस विजिट की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा दुर्घटना में मृत्यु या परमानेंट दिव्यांगता के लिए 10 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी यहाँ पर मिलेगा। अगर आपके पास रुपे डेबिट कार्ड है तो आपके लिए बड़ी यहाँ पर अपडेट यहाँ पर अब आपके अगर किसी भी दुर्घटना में मृत्यु होती है तो इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर लाभ आपको मिलने वाला है। अगर यहाँ पर दिव्यांगता आती है, परमानेंट दिव्यांगता आती है, तो भी आपको 10 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर यहाँ पर मिलेगा। वहीं हर तिमाही में एक फ्री जिम मेंबरशिप की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर रुपे डेबिट सेलेक्ट कार्ड की बात की गई है, वो आप देख लीजिएगा और यहाँ पर आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। पांचवा बदलाव है यूपीएस की शुरुआत, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अगर बात करें नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ ही साथ अप्रैल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यहाँ पर गारंटीड पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की शुरुआत होने जा रही है। यह भी 1 अप्रैल से ही लागू हो चुकी है, यानी केंद्रीय स्तर के सरकारी कर्मचारी अप्लाई इसको कर सकेंगे। अगर कर्मचारी यूपीएस के तहत पेंशन पाना चाहते हैं तो उन्हें यूपीएस का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए क्लेम फॉर्म भरना होगा। जैसा कि अभी आप एनपीएस और ईपीएस 2 यहाँ पर सिस्टम चल रहे हैं जिसमें पेंशन स्कीम के अंतर्गत बात की गई है, तो यहाँ पर अगर आप एनपीएस में अभी जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर एनपीएस अभी लागू था सरकार की तरफ से, तो अब यूपीएस में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप स्विच कर सकते हैं। इसके लिए एक आपको फॉर्म भरना होगा और यूपीएस का चयन करना होगा। अगर यूपीएस का चयन नहीं करना चाहते हैं तो एनपीएस का विकल्प आप चुन सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पेंशन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। ये 5 बड़े बदलाव आपके लिए क्या महत्व रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।